प्रतीक को मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर मान रहा था कि प्रतीक जो है वो कहीं ना कहीं टीआरपी में बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। प्रतीक जो है वो चारों तरफ घर में इर्द गिर्द फैला है। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्गनेस एक बुलीपन में आ जाए दोस्तों, जो कि बार बार लोगों को बुली कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गनेस काहे की? अगर प्रतीक यहाँ पे अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला समझने की कोशिश कर रहा था, तो यस, मैं कहना चाहूंगा कि प्रतीक जो है पूरी तरीके से उसमें सक्सेस भी हो रहा था। लेकिन लेट मी टेल यू, सिद्धार्थ शुक्ला कभी किसी को बुली नहीं करता था। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो करें। कुछ भी अगर आपको शिकायत है, कुछ भी अगर बात करनी है बिग बॉस से जुड़ी हुई, तो यू आर मोस्ट वेलकम, उधर मिलिए, या सजेशंस ऑफ कोर्स। आज के एपिसोड को देखने के बाद दोस्तों मुझे कई बातों को लेकर दिल से बात करनी है आप लोगों से। चाहे वो प्रतीक को राकेश को बुली करना हो, स्पाइनलेस बोलना, या फिर शमिता शेट्टी का वो पानी वाला मुद्दा, अक्षर सिंह का स्टैंड और अक्षर सिंह का इल्जाम कि भोजपुरी इंडस्ट्री को और मेरे भगवान को, मेरी तमीज को इन्होंने जो है गाली दी, क्या वो सही था या गलत, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज जिस तरीके से निशांत रोया राकेश को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने देखा दोस्तों, तो आज का जो पूरा दिन है, शुरुआत होता है ऑफ कोर्स शमिता शेट्टी और अक्षरा की लड़ाई के बीच से, जो समझौता हुआ उससे। देखो भाई, समझौता तो हम ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि दर्शकों को चटपटी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। बट मुझे शमिता के बारे में बस इतना कहना है कि जो क्लासी उसको एटीट्यूड दे रहे हैं लोग, राइट, जो बोल के जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट अच्छा कि ये तो क्लासी है, कहीं ना कहीं शमिता ने अपनी तरफ से कोशिश करी है क्लासी दिखाने की। अक्षरा को पहले अप्रोच करना, फिर उसके बाद गले लगना। सेम यही दिव्या के केस में भी किया है उन्होंने, आज के दिन लाइव में हमने देखा है, जो कि हम कल के एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब शमिता को क्लासी कहना कहीं ना कहीं ये बात जस्टिफाई करता है, और शमिता के एक्शंस इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों नेहा और प्रतीक के बारे में बातचीत हो रही थी, नेहा और प्रतीक की बातें हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पर नेहा ने अगेन प्रतीक को लेकर कहा कि प्रतीक, जो टाटा बाटा वाला मामला था, कि प्रतीक अगर आपको लगता है कि पूरे घर में सब चीज़ गलत हो रही है, आप उसके लिए स्टैंड लेते हो। ये पॉइंट मैंने भी बोला है कि प्रतीक पूरे घर का अगर चौधरी बनता हुआ फिरता है, तो जब अपने ही दोस्त गलत करते हैं, जब अपने ही दोस्त उसके कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत करते हैं, तब वो उनका साथ क्यों देता है? अगर वो सचमुच में कहता है कि मैं फेयर हूँ, राइट। प्रतीक का एक सेंटेंस है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं सही के साथ सही हूँ, गलत के साथ गलत हूँ। तो अगर उसी के दोस्त जब गलत होते हैं, तो प्रतीक उसका साथ क्यों देता है, राइट। सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज को, अगर मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर दोस्तों, अगर शहनाज गलत होती थी तो वो कहता था, या फिर अगर उसके कोई भी दोस्त गलत होते तो वो कहते थे। वो ऐसे नहीं करते थे कि अपने दोस्तों के लिए पट्टी बांध दी आंखों में। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो ये क्या नाम है इसका, पारस के लिए सिद्धार्थ ने लास्ट वाले उसमें उसको फिनाले में एंट्री करवाई, क्योंकि एक उधार बाकी रह गया था। ये बड़ा दिल होता है इस तरीके से लोगों को बार बार नीचे गिरा के नहीं, जो प्रतीक कर रहा है घर के अंदर। जो कि पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यार चलो शो की टीआरपी आ रही है, शो की इंटरेस्टिंग हो रहा है शो, और शो मज़ेदार हो रहा है, तो बट नहीं, it's all it's all fakeness, it's all harshness, it's all rudeness। बिग बॉस को देख के जो आ रही है, ठीक है, ये ओवर द टॉप ड्रामा है, हम सबको ओवर द टॉप कंज्यूम करना है तो वो चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हद तक ये गलत है प्रतीक की बातें, कि अपने दोस्तों को टाटा बाटा में, उसके लिए आप मजाक हो गया, राइट, उसके लिए हो गया कि अरे वो लोग तो मजाक कर रहे थे, अरे वो लोग तो ये कर रहे थे, अरे ऐसा पॉइंट नहीं था, वैसा पॉइंट नहीं था। तो प्रतीक कैसा पॉइंट था? आप गाली दो। और वहीं दिव्या ने पहले दिन गाली दी थी, उस वक्त क्या कि देखो इसने मुझे बीसी बोल दिया। आज जब आपने जीशान को बीसी बोल के बॉटल तोड़ी, आपने तुरंत बोल दिया अरे मैंने इसको गाली नहीं दी, मैंने अपने हाथ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ये क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं आता। तो खैर चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा, शमिता शेट्टी ने बोला कि लेट्स यूनाइट, राइट। एक्चुअली ये जीशान का आइडिया है। जीशान बहुत कीन ऑब्जर्वर है। जीशान कहीं ना कहीं अभी अंडररेटेड चल रहा है। मुझे जीशान के बारे में एक बात कहनी है कि बंदा कभी भी बिचिंग करते हुए नहीं नजर आता। बंदा हमेशा पॉजिटिव तरीके से बोलता है,
टास्क अच्छा करता है, और जब लड़ाई की बात आती है तो आज तो उसने प्रतीक को तक फाड़ने की पूरी कोशिश कर दी थी। जी हाँ, जिस तरीके से उसने प्रतीक को टास्क के दौरान चुप कराया हम सब ने देखा। उसके बाद प्रतीक को इतना गुस्सा, मतलब प्रतीक को भी एग्रेसिव कर दिया उसने। सोचो, प्रतीक को इतना ज्यादा इंस्टिगेट कर दिया कि उसने बॉटल फेंक कर ही मार दी। यू गेटिंग इट दोस्तों? तो यहाँ पर जीशान को कम समझ रहे हैं लोग। मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि जीशान जो है वो पोटेंशियल लेवल का प्लेयर है, बस वो दिख नहीं पा रहा है ज़्यादा, या फिर उसको दिखा नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो भसड़ घर में मची हुई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स ये कनेक्शन वाला कि कौन कमज़ोर है, ये वाला कनेक्शन का आया था। निशांत और मूस को दूसरे जज पंचायत बना दिया गया था। मिलिंद नेहा ने बोला कि देखो भाई, अक्षर और प्रतीक है, ठीक है। जी और दिव्या ने बोला कि अक्षर और प्रतीक है। प्रतीक और अक्षरा ने बोला मिलिंद और नेहा है। वहीं करण और रिद्धिमा ने बोला प्रतीक और अक्षरा है। यहाँ पे एक तौर तो साफ है कि ये जो इन लोगों ने सुबह डिसाइड किया था कि हम लोग जो है, ये लोग जिस तरीके से गैंगअप होते हैं पर्टिकुलर लोगों के ऊपर, हम लोग भी वैसा करेंगे। तो ये वहीं कहीं ना कहीं रिजल्ट था। अगर सबसे कम, मेरे पर्सनल बताऊं, मैं सबसे कम जो कमजोर कनेक्शन लगता है वो रिद्धिमा और करण का लगता है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आज कहीं ना कहीं मुझे मिलन और नेहा का भी लगा, बाद में हालांकि उनका स्ट्रांग होते हुए नजर आया। प्रतीक और अक्षरा बिल्कुल भी कमजोर कनेक्शन नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन है, और वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, एक अलग लेवल का स्ट्रांग है। अक्षरा जहाँ पे इतनी इंटेलिजेंट है, ठहराव के साथ, पानी के साथ बहती है, तो वहीं प्रतीक जो है वो हाइपर है। तो प्रतीक को कहीं ना कहीं अक्षरा के साथ बेस्ट मिला है, मुझे ऐसा लगता है। और प्लस ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है कि प्रतीक और अक्षरा दोनों मतलब मेड फॉर ईच अदर है फॉर दिस पर्टिकुलर शो, अगर कनेक्शन की बात की जाए तो। वहीं उसके बाद दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, जब ये लोग बात कर रहे थे तो प्रतीक बीच में बार बार बोले जा रहे हैं। अब जब प्रतीक बात कर रहा है तो जीशान ने बीच में बोल दिया, तो इसमें क्या गुनाह किया? अगर प्रतीक ने, अगर बात करी जाए, रिद्धिमा को उतना ज्यादा इंस्टिगेट किया था उसने कि रिद्धिमा ने उसके बाप पर, उसके खानदान पर, उसके न जाने क्या क्या बोल दिया था, तो यहाँ पर जीशान तो ने तो वही किया प्रतीक का, तो प्रतीक का इतना गुस्सा क्यों? बट प्रतीक ने यहाँ पर क्या बोला? प्रतीक ने एक सेंटेंस पास किया, बोला कि अपना वजूद बनाने के लिए किसी की भी बातों में बोलते हैं। क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा? कौन बात बोल रहा है ये? तो मुझे ऐसा लगता है ही स्ट्रांग हेडेड, बट जो चीजें वो करता है वो अननेसेसरी का डिस्प्यूट क्रिएट करती है। ऑफ कोर्स वो बिग बॉस है, ठीक है, बिग बॉस का घर है, बट लेकिन अपने दोस्तों की भी फॉल्ट देखो, अपना जो आप कर रहे हो उसको भी देखो। ये नहीं देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अरे शमिता ने बाथरूम में जो है कप क्यों रखा, उसको क्यों रखा। वैसे आज शमिता ने बहुत करारा जवाब दिया, बाप रे बाप। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शमिता, करण, राकेश, ये सब जो है, ये सब कहीं ना कहीं प्रतीक को अब जो है उनको पता चल गया कि इसको कैसे टैकल करना है, इसको लास्ट के वर्ड्स नहीं फीड करने हैं, वरना ये उसी पर ही खेलता है। और कहीं ना कहीं देखो, प्रतीक का एक्सपीरियंस अगर बात की जाए एज वाइज कम है, ठीक है, वहीं शमिता, राकेश, करण इनका हाई है, राइट। तो आसानी से ये अगर चाहें तो वो ओवरटेक कर सकते हैं, तो वो वही चीजें ढूंढ रहे हैं, वही चीजें वो कर रहे हैं। मुझे दिव्या को देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। बंदी जिस तरीके से रोई, मुझे लगा कि यार ये तो बंदी का गैंगअप हो रहा है अगेंस्ट, और स्पेशली करण जौहर ने किया है। करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को वैम्प बना दिया। करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को होम ब्रेकर जैसा एक सस्ता, चालू, टिकाऊ सा, उनकी फिल्मों के तरह कोई जो एक शब्द होता है ना, उसका इस्तेमाल करा है। ये क्या है? मतलब मुझे ये जानना है कि करण साहब, आपने ये लाइक सीरियसली होम ब्रेकर, कौन सा उनका घर बस रहा है, शमिता और इसका, राकेश का, और आपने उसको होम ब्रेकर बना दिया था। और वहीं पूरा जो है आउटरीच उसको झेलना पड़ रहा है, पूरे हफ्ते वो झेल रही बंदी, उसको वो पूरी मतलब गर्त में जा रही है, ऐसा लग रहा है। दिव्या आज रोई, मैं कह रहा हूं भाई तू रो क्यों रही है? तू रो मत यार, तू स्ट्रांग है दिव्या, तू खेल सकती है, अच्छा तू कर, कम से कम दिखा अपना जोश, दिखा वो दिव्या दिखा जो तू स्प्लिट्सविला में थी या एस ऑफ स्पेस में थी। मुझे ऐसा लगता है। तो यहां पर ये चीजें हुई। फिर उसके बाद दोस्तों जो है, ये लोग बिल्कुल भी उस चीज को लेकर बैठ ही नहीं पाए कि कौन है सबसे ज्यादा कमजोर कनेक्शन।
एंड जिसकी सजा इन लोगों को फिर सारे घर को नॉमिनेट होके मिल गई। ये बात मैंने आपको कल रात को ही बता दी थी कि पूरा घर जो है नॉमिनेट हो गया है। अब कौन निकलता है इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कुछ देर एनालाइज करके बता सकता हूं आपको लास्ट में कि आखिरकार कौन निकल सकता है। ओके, अब अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो यहां पर लड़ाई करते देखो राकेश का पॉइंट क्या था। राकेश का पॉइंट है कि यार मैं नहीं ले सकता है डिसीजन क्योंकि मिलन और नेहा के ऊपर है, ठीक है, उन लोगों को बाहर निकालने करण और इसके ऊपर है। तो मैं नहीं चाहता कि ये डिसीजन इस तरीके से जाए। मेजॉरिटी की बात जहाँ पे आई थी, शमिता शेट्टी को लेकर जो बातें बोली गई, शमिता शेट्टी ने जो बात बोली वो एकदम सही थी, लेकिन यहाँ पर निशांत को भी मानना पड़ेगा, वो जो अपनी बात पे अटका रहा, वो जो एंड तक अटका रहा, बहुत सही किया। लेकिन यहाँ पर निशांत को जो वो बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि मैं राकेश को जानता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, इसने मेरी हेल्प करी, तो जब उसी का ही दोस्त बार बार राकेश को स्पाइनलेस बोल रहा है नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े एक्टर को, तो यार वो क्यों वो कर रहा है, क्यों नहीं वो आगे आके बोला। ये सबसे बड़ी बात लगी, ये हिपोक्रेसी आ जाती है यार। फिर राकेश का अच्छा दोस्त है, लेकिन यहाँ पे प्रतीक के साथ कनेक्शन हो गया है और फिर वही सफाई देते हुए कह रहा है कि मैं उसके काम में जो है बाधा नहीं डालता, मैं उसको ये नहीं कहता, मैं उसको वो नहीं कहता, लेकिन राकेश भी तो तुम्हारा दोस्त है, तो वो क्या। मुझे बहुत बुरा लगा राकेश को स्पाइनलेस बोलने वाला, वो कोई नहीं होता है। करण जौहर ने बोला ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम से कम आप तो मत बोलो यार। और प्लस राकेश का जो आउटबर्स्ट था, वी ऑल नो दैट, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने आपको बोल दिया था ऑलरेडी कि राकेश जो है वो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, बट बिग बॉस के घर के लिए वो टेलर मेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि यहाँ पे झगड़ा झुगड़ी चिल्लम चाली ये सब चलता है, और राकेश उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। नो वंडर राकेश अगर आगे जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने काइंड हार्ट की वजह से जाएंगे, या कभी कभार जो भड़कते हैं उस चक्कर में। लास्ट हफ्ते तक मैं कहता था ये बेकार का स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन आज जो स्पाइनलेस वाली बात हुई दोस्तों, वो सचमुच में दिल को दुखाने वाली थी, सचमुच में, और बुरा लगा, जेन्युइनली बुरा लगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने कल प्रतीक का बोला था कि मुझे जेन्युइनली बुरा लगा कि उसके माँ बाप उसके खानदान को लेकर आई रिद्धिमा, वैसे आज मुझे राकेश का भी बुरा लगा। खैर देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। वैसे तो आज का एपिसोड में हमने देख ही लिया है, एक टास्क भी आया है बॉस लेडी और बॉस किंग बनने का, तो बॉस क्वीन और बॉस किंग बनने का, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बॉस मैन था शायद, बॉस मैन और बॉस लेडी, तो देखते हैं कि क्या होता है, ये टास्क कंप्लीट होता है कि नहीं। ये मेरी ऑनेस्ट इंडिविजुअल ओपिनियन है, आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, माफ़ी चाहूँगा, तबीयत बहुत रिकवर हो रही है। थैंक यू सो मच मेरा साथ निभाने के लिए। मैं इसी तरीके से आपके सामने बातें रखता रहूँगा। चलता हूँ मैं।